दोस्तों, समय बदलता रहता है, जीवन गतिमान है। हमेशा आदमी के साथ में ये सारी बातें होती रहती हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है और इस बदलाव की स्थिति में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आज एक मित्र का कमेंट आया है, उन्होंने कहा है, सर क्या करूं, बहुत परेशान हूं, मन ऐसे करता है रोने लग जाऊं। भाई, रोने से कोई काम होता तो बहुत से आदमी रो रो के मर गए। वो एक किसी जानकार आदमी से किसी ने पूछा कि बारिश कब होगी। बोलो, बारिश तो उस दिन होगी जब फला जानवर बोलेगा। यानी टीटूडी एक जानवर होती है, टीटूडी जब बोलेगी तो बारिश आ जाएगी। तो वो कोई हरियाणवी था, हरियाणी आदमी, एकदम कटु सत्य बातें कहते हैं मगर वो कड़वी जरूर लगती हैं। उसने कहा, अरे टीटूडी से क्या होगा जब 25-25 किलो के मोर कूक कूक के मर गए। बारिश तो तब होगी जब मानसून आएगा, जब बिना मानसून के कुछ भी नहीं होगा। तो यही बातें हैं, आपके रोने से ही यदि कुछ होता तो बहुत कुछ हो सकता था। हाँ, मैं मानता हूं कि जीवन में एक दिन ऐसा भी आता है जब आप दिन रात पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। यदि आप स्टूडेंट हैं तो लगातार आप रूटीन में जो पढ़ते हैं, उसके अलावा आप खेल में, कूद में और में सब में व्यस्त रहते हैं। मगर जब परीक्षा आती है उस समय आप दिन और रात एक कर देते हैं, बिना सोए, बिना आराम किए लगातार आप पढ़ते रहते हैं। एक दिन ऐसा भी आया है और दूसरा दिन ऐसा भी आएगा जब आपने परीक्षा दे दी तो पहले दिन तो जग रहे थे और दूसरे दिन पूरे दिन सोए रहते हैं। कोई काम नहीं करना, न नहाना है, न धोना है, न खाना है। मम्मी आवाज दे दे के परेशान हो जाएगी, बेटा उठ जा उठ जा उठ जा, मगर बेटा नहीं उठेगा। क्यों? कि कल का दिन जागने का था और आज का दिन सोने का है। यदि ये आपको ध्यान है तो आप अपने जीवन में सक्सेस होते हो। एक दिन ऐसा आता है जब आपकी एक उम्र होती है, उस उम्र में आप प्यार में अंधे हो जाते हैं, कुछ नहीं दिखता आपको, हीर रांझा बन जाते हैं। क्या क्या नाम बताऊं मैं आपको। इस रोग ने इतने लोगों को मारा है जिसकी कोई हद नहीं, और बहुत से घर उजाड़े हैं। प्यार में एक समस्या और होती है, जहां प्यार होता है, जिससे प्यार होता है उससे शादी नहीं होती है। ध्यान देने की बात है ये, 99.9% ये सत्य बात है। जहां आपको लगाव है वहां अटकाव नहीं होता है, और जहां अटकाव होता है वहां लगाव नहीं होता है, फिर भी वो रिश्ते चलते हैं। तो ऐसे दिन भी आते हैं जब आप प्यार में पागल हो जाते हैं, प्यार में अंधे हो जाते हैं, प्यार के लिए सब कुछ करते हैं, घर बार छोड़ के लोग भाग जाते हैं प्यार के लिए, मगर फिर भी प्यार अंधा होता है, सफल नहीं होता। और जिनका सफल होता है वो 2-4-5 साल में गड़बड़ हो जाता है। अरेंज मैरिज इसीलिए चलती हैं क्योंकि पिताजी की, दादाजी की, परिवार के गणमान्य सदस्यों की, समाज के गणमान्य सदस्यों की स्थायी की हुई मैरिज है ये। इसमें आपके पास, आपके साथ में इतने दबाव और इतने दाव पेच होते हैं कि वो किसी न किसी परिस्थिति से, आप थोड़े से भी लीक से हटके थोड़े से चलते हैं तो समाज का वो जो शिकंजा है वो आपको कस लेता है और आपको स्ट्रेट चलना सिखा देता है। तो कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब आप प्यार में अंधे हो जाते हैं। अब बात आती है, कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब आपको बिजनेस के सिवाय कुछ नहीं दिखता। शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, एक बच्ची 6 साल की हो गई, दूसरा बच्चा 3 साल का है। अब आपकी चिंता हो गई, क्या बेटी जवान हो रही है, बड़ी हो रही है, अरे बेटी होते कितने दिन लगते हैं, अब तो शादी हो जाएगी बेटी की, अब शादी के लिए पैसा कमाना है, ऐसे खर्चा करना है, ऐसे खर्चे करने हैं, इतना पैसा चाहिएगा। अब आपको कुछ नहीं दिखता, वो प्यार आपका कहाँ गया पता ही नहीं है। मिसेज पूछती है खाना खा लो, बोलो मैं बाद में आ रहा हूँ। अरे 2:30 बज गए भाई, अभी से दुकान से नहीं आए, खाना खाने तो आ जाओ। बोलो नहीं, ग्राहक आए हैं। कुछ नहीं दिखता आपको बिजनेस की सिवाय। ऐसा भी वक्त आता है। और
जब ये वक्त आता है, इसके साथ एक वक्त और आता है साथ साथ, जब आप बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित रहते हैं। बच्चे ने 12वीं पास कर ली, अब इसको लंदन भेजें, अमेरिका भेजें, साउथ में भेजें, नॉर्थ में भेजें, ईस्ट में भेजें, कहाँ भेजें? कहीं न कहीं ऐसी जगह भेजें जहाँ ये मेरा बेटा इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई करे, मेरा देश, मेरा नाम रोशन करे, मेरे बाप का नाम रोशन करे, मेरे परिवार का नाम रोशन करे और अच्छा पैसा कमाए। ये चिंता आपको सताती रहती है। और इसके बाद में जब ये इस चिंता से आप निवृत्त होंगे, यानी बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाने भेज दिया, अब आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हैं कि हाँ, अब मामला थोड़ा लाइन पर आया है या गाड़ी ट्रैक पे आई है। जब आपको तीसरी चिंता सताने लग जाती है, अगली चिंता, कि जब आप अपने हाथ से कमाए हुए धन को अपने हाथ से माचिस की तीली लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द मेरे अनुभव का मिलेगा। अब वो वक्त भी आने वाला है। क्या? बच्चे की शादी होने वाली है। शादियां कोई बार बार होती हैं क्या? लाओ पटाखे, फोड़ो, लगाओ माचिस, 100 फीट ऊंचा पटाखा जाना चाहिए, 7 मिनट तक लगातार बजने चाहिए, एक के बाद एक पटाखे ऑटोमेटिक पटाख पटाख पटाख। इतना प्रदूषण फैला देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आपको खुद को चिंता है, दूसरे के यहाँ जाते थे, नाक के आगे रुमाल देते थे, मगर खुद के बेटे की शादी है, आज पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे? आज दीपावली है, आज तो पूरे पटाखे फोड़ेंगे। पड़ोसी चाहे दुखी हो, कोई चिंता नहीं है। पास वाला पड़ोसी बीमार है, उसके अस्थमा की तकलीफ है, सफोकेशन, या उसको कहते हैं प्रदूषण के कारण उसका सांस, शाम को डॉक्टर बुलाना पड़ता है उसको, मगर आप तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, कमाए हुए पैसे के तूली लगाने में माहिर हो जाते हैं। तो एक दिन ऐसा भी आता है, मगर कोई भी समाज का आदमी आपको टोकता नहीं है। क्यों नहीं टोकता है? सबको पता है कि आज इसका वो दिन है जिस दिन अपने हाथ से अपने पैसे के कमाए हुए के माचिस लगाता है। सबको पता है ये 1000 रुपये का पटाखा आता है, मगर सब देख रहे हैं और सबके सामने आप माचिस की तीली लगा रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आता है दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आता है जब आप पैसा कमाने के लिए शरीर को परेशान करते हैं। जब जवानी होती है तो उस समय आप पैसा कमाने के लिए सुबह जाते हैं बिना नाश्ता किए, 1 चाय और 2 बिस्किट लेके, और शाम को आते हैं, आज खाना खाने नहीं आए। अरे क्या खाना खाएं, आज दिन भर इतने बिजी रहे, पूछो मत। डॉक्टर कहते हैं 3 घंटे बाद में कुछ थोड़ा खाना चाहिए। मिसेज भी आपकी पढ़ी लिखी, वो कहती है आपको नाश्ता भी नहीं किया आपने, खाना भी नहीं लिया, शाम की चाय भी नहीं ली, अरे कुछ दुकान पे ऐसे अटर पटर खा लिया और काम चल रहा है। मतलब आप पैसा कमाने के लिए अपने शरीर को खराब कर देते हैं और अब उस शरीर की केयर करते हैं। तो बच्चों का कमाया हुआ पैसा, आप अपना कमाया हुआ पैसा जब मेरी उम्र में आ जाते हैं ना, खाना खाने से पहले आधे घंटे पहले शुगर की गोली लेनी है। फिर बहुरानी आती है, पापा जी आपने वो बीपी वाली टेबलेट ली कि नहीं, नाश्ते के बाद में लेनी थी, ये थी नहीं ले, बेटा भूल गए, तो अब ले लीजिए। घर में 5 सदस्य आपके पीछे लगे रहते हैं, 15 गोलियां आपको लेनी पड़ती हैं दिन भर में, अब वो पैसा उधर लग रहा है। देखिए क्या परंपरा है, क्या तरीका है। आपने उस पैसे को कमाने के लिए कितनी मेहनत की थी, भूखे पेट रह करके, खाली पेट रह करके, दिन रात मेहनत करके वो पैसा आपने बचाया था। आज वो पैसा दवाइयों पर लग रहा है। कितने का बिल आ रहा है? 3000 का। कितने का बिल आ रहा है? 7000 का। कितनी चेकिंग हो रही है? 23,000 की। गाड़ियों का आना जाने का खर्चा बोले 30,000 का हो गया। 5 बार इस हफ्ते में 5 बार जयपुर जाना पड़ गया, 5 बार फला जगह दिखाने जाना पड़ गया। ये कमाए हुए पैसे को एक दिन इस तरह लगाने में भी आनंद आता है आदमी को। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती है कि आप सिर धुन धुन के पछताते हैं कि हाय रे जिंदगी, क्या किया, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं करते। अब आप हिसाब निकालते हैं, क्या मेरे ताऊ का लड़के ने कुछ नहीं किया, मेरे साथ ही था, वो मेरे से 1 क्लास आगे था, अरे मैं पढ़ाई में इतना होशियार था, वो डल था एकदम, मैं बिजनेस में मैंने इतना किया, ये किया वो किया, मगर उसने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं कैसे नहीं किया? उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा,
पूरी जिंदगी उसने भोला बन करके अपनी जिंदगी गुजार दी। गांव में किसी से बात करो, बहुत बड़ा सीधा आदमी है, बस वो सीधे के चक्कर में घर वाले का भी सॉफ्ट कॉर्नर था, परिवार का भी सॉफ्ट कॉर्नर था। नहीं नहीं भैया कुछ नहीं जानते, वो तो सीधे आदमी है। और आप घने होशियार बनने के चक्कर में अब पछताते हो। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार।